नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। हमारे देश में आप कह सकते हैं कि कोरोना ने अपनी रफ्तार फिर से तेज़ पकड़ ली है। दोबारा से कोरोना का ये वेव हमारी ज़िंदगी को तबाह करने आ रहा है, लेकिन हमें ही खुद को इस वेव से बचाना है और ख़ुद को कोरोना से मुक्त करना है। तो आपको ये बता दिया जाए कि कोरोना जो संक्रमण है वो ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, यानी कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर होती है। और ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा, हर किसी को कोरोना संक्रमण पकड़ ले रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर आप भी खुद को कोरोना से संक्रमित होने से बचाना चाहते हैं तो खुद के इम्यून सिस्टम को और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ही इसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन उपाय है। और ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन से सिम्टम्स दिखने पर आपके अंदर आप ये जान सकते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। और उन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए आप किस तरीके से अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे आपको कोविड तो क्या, इसके अलावा कोई भी बीमारी आपको छू भी ना सके। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा दिखने वाले जो सिम्टम्स होती हैं वो होती है थकान। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होती है या फिर आप कह सकते हैं कि काफ़ी कम काम करने के बावजूद आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं, तो ये एक लक्षण है कि आपकी इम्यून सिस्टम यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरा जो लक्षण है वो ये है सर्दी ज़ुकाम रहना, यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग यानी मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि अगर आपको साल भर में 3 बार से ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम अगर हो रहा है तो ये इस बात का लक्षण है कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर है, जिस कारण से आपके बॉडी के अंदर जो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम बनते हैं। और WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स ही वो कारक होते हैं जो कि हमें बाहरी बीमारियों से बचाते हैं, यानी कि जो भी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनसे लड़ाई करते हैं। और अगर यही WBCs हमारे शरीर के अंदर कम पड़ जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिस कारण से हमें लगातार सर्दी ज़ुकाम रहती है। और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये सर्दी ज़ुकाम जो है हमें साल भर में 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको भी लगातार सर्दी ज़ुकाम रहती है तो आप भी सचेत हो जाइए और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय कीजिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप भी बार बार साइनस, पेट दर्द और सिर दर्द जैसी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तब भी आपको ये गौर फरमाना होगा कि ये कमज़ोर इम्यून सिस्टम के ही लक्षण हैं। यानी कि अगर आप लगातार साइनस और पेट दर्द जैसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करना होगा और ख़ुद के लिए, अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए आपको काम करना होगा। चौथी बात है तनाव। जी हाँ, तनाव का और हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप लगातार तनाव में रह रहे हैं, अगर आपका वर्क स्टाइल और आपका लाइफ यानी कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, संतुलित नहीं है, तो ये आपके माइंड में स्ट्रेस को बूस्ट कर सकता है, यानी कि आप एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा तनाव में रह सकते हैं। और अगर आपके शरीर के अंदर तनाव की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपके शरीर के अंदर WBC जो होगा वो ज़्यादा नहीं बनेगा, जिस कारण से आप कमज़ोर इम्यून सिस्टम के शिकार हो सकते हैं। और कमज़ोर इम्यून सिस्टम ही आपको कई तरीके के ख़तरनाक बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। तो तनाव भी बेहद ही ज़्यादा ख़तरनाक एक बीमारी है, जिससे बचना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस तनाव से बचने के लिए आप ख़ुद को हमेशा खुशहाल रखें और हर काम को बहुत ही ईजी वे में करें, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं हो। और अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप कई तरीके की हानिकारक बीमारियों से बच पाएंगे। ये तो थे कुछ लक्षण जिसे देखकर आप ये बता सकते हैं कि आप एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम के
कहीं आपको कमज़ोर इम्यून सिस्टम तो नहीं, या फिर कह सकते हैं कि कहीं आप कमज़ोर इम्यून सिस्टम के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। और अगर आप कमज़ोर इम्यून सिस्टम के शिकार हैं तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। आपको आयुर्वेद और नेचुरोपैथी जैसे जो हानिकारक दवाइयाँ नहीं देते हैं, ऐसे ही सारे प्रकृति के नज़दीक जितने भी हमारे दवाइयाँ हैं उनको लेना चाहिए, और साथ ही साथ अपने वर्क लाइफ बैलेंस को भी एक संतुलित ढंग से चलाना चाहिए। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ।